नमस्ते दोस्तों। मैं पल्लवी आपकी दोस्त आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हम ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं, उसी सीरीज़ में आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट 3। हाँ जी दोस्तों, ये जो वीडियो है वो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की, पटवारी की, रेलवे एग्ज़ाम की, बैंकिंग की, पुलिस की, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड प्लूटो लूज इट्स प्लानिटरी स्टेटस। जो प्लूटो था वो पहले एक प्लैनेट के रूप में ही उसको कंसिडर किया जाता था, बट कुछ टाइम बाद उसको जो प्लेनेट का जो उसका दर्जा था वो उससे वापस ले लिया गया था। तो क्यों लिया गया, कब लिया गया था दोस्तों? ये 24 अगस्त 2006 को, 24 अगस्त 2006 को प्लूटो का प्लानिटरी जो स्टेटस है वो उससे वापस ले लिया गया था। अब बात आती है क्यों लिया गया था। हमारे टर्म्स एंड कंडीशन कुछ बनाई गई थी उस टाइम पे कि अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होगी तभी किसी भी चीज़ को प्लैनेट कंसिडर किया जाएगा। तो उसमें क्या था कि जो प्लूटो है जब वो अपने ऑर्बिट पे चारों तरफ घूमता है, जैसे ये इसका ऑर्बिट है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो इसके आसपास के जो पार्टिकल्स है उसको वो दूर नहीं करता है या फिर क्लियर नहीं करता है, सीधा उससे टकरा जाता है। तो इस वजह से कि वो अपने आसपास वाले जो पार्टिकल्स है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको क्लियर नहीं करता है अपने रास्ते से, इस वजह से इस प्रॉपर्टी को, इस रूल को फॉलो ना कर पाने की वजह से प्लूटो से उसका प्लानिटरी स्टेटस वापस ले लिया था और इसका नाम क्या रख दिया गया? ड्वार्फ प्लैनेट। वो प्लैनेट जो कि सारी की सारी प्लैनेट की टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, कुछ ही कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट एस्ट्रॉइड नेम सीरीज वॉज डिस्कवर्ड। पहला जो एस्ट्रॉइड है जिसका नाम है सीरीज, वो कब डिस्कवर किया गया था? अब बात आती है सबसे पहले कि एस्ट्रॉइड क्या होता है दोस्तों। एन ऑब्जेक्ट लाइक अ वेरी लार्ज रॉक डेट गोज अराउंड द सन लाइक अ प्लैनेट। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक सन है, इसके चारों तरफ कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि जैसे बड़ी चट्टान टाइप में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे प्लैनेट घूमते हैं इसी तरीके से ये जो एस्ट्रॉइड है वो घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला कब डिस्कवर किया गया था? 1 जनवरी 1801। और पहले एस्ट्रॉइड का नाम क्या था? सीरीज। विच लॉ सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ प्लैनेट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर जो हमारे पास जो प्लैनेट है उनके बीच में कोई एक प्लैनेट होना चाहिए था। ये कौन सा लॉ कहता है? बोर्ड्स लॉ। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रॉइड्स आर मेड अप ऑफ। जो हमने अभी बात करी है, जो एस्ट्रॉइड है वो एक चट्टान टाइप में होती है जो कि सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं। वो किस किस चीज़ से बने होते हैं? निकल, आयरन, रॉक्स। चट्टान जैसे है तो रॉक्स, निकल, आयरन और रॉक्स, इन सब चीज़ों से बने हो सकते हैं हमारे एस्ट्रॉइड्स। अगला क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एस्ट्रॉइड 1 सीरीज। जो पहला एस्ट्रॉइड अभी हमने बात करी थी, पहला एस्ट्रॉइड था 1 सीरीज, उसको किसने डिस्कवर किया था? ग्यूसेपे पियाजी ने। ठीक है दोस्तों, तो अब जो ये एस्ट्रॉइड है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारा जो मार्स प्लैनेट है, ये फॉर एग्जांपल मार्स है, ये फॉर एग्जांपल जुपिटर है, इन दोनों के बीच में एक ड्वार्फ प्लैनेट रोटेट घूम रहा है और ड्वार्फ प्लैनेट का नाम क्या है? सीरीज, जो कि हमारा पहला एस्ट्रॉइड है। तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में घूमता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम एन एस्ट्रॉइड दैट इज लोकेटेड एट द लेग्रेनियन पॉइंट L4 एंड L5 एंड लाई इन द सेम ऑर्बिट एज जुपिटर। जिस ऑर्बिट पर, जिस रास्ते पर जुपिटर घूम रहा है, ये वाला रास्ता है जिस पे जुपिटर घूम रहा है, इसी रास्ते पर एक एस्ट्रॉइड भी घूमता है। उस एस्ट्रॉइड का नाम क्या है दोस्तों? ट्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉइड्स दैट क्रॉस अर्थ्स ऑर्बिट। ऐसा एस्ट्रॉइड्स का ग्रुप जो कि अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करता है। ऑर्बिट क्या होता है दोस्तों? रास्ता होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने घर से अपने स्कूल जा रही हूँ, तो वो जो रास्ता होगा वो मेरा ऑर्बिट होगा, क्योंकि मैं उसी रास्ते से आती जाती हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो अर्थ है उसका भी एक रास्ता है जिस पे अर्थ है वो फिक्स ऑर्बिट होता है, इसी रास्ते से ऑर्बिट रोटेट करता है, अर्थ रोटेट करती है। तो इस ऑर्बिट पे कौन सा ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉइड है जो कि टच करता है, जो कि क्रॉस करता है? तो उस एस्ट्रॉइड का नाम क्या है? अपोलो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
नेम एन एस्ट्रॉइड दैट हैज़ अ डॉग बोन शेप्ड। एक एस्ट्रॉइड का नाम कौन सा एस्ट्रॉइड है जिसकी डॉग बोन शेप होती है, जैसे हमारी जो डॉग को बोन दी जाती है कैसी होती है वो शेप, इस टाइप की कुछ शेप होती है। मैं ड्राइंग में बहुत बुरी हूँ बच्चों। तो इस टाइप की जो शेप है उस एस्ट्रॉइड का क्या नाम है? 216 क्लायोपोत्रा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो एस्ट्रॉइड है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? मार्स और जो जुपिटर, जो मार्स है और जो हमारा जुपिटर प्लैनेट है, इन दोनों के बीच में ये एस्ट्रॉइड लोकेटेड है और इसकी जो लंबाई है वो नियर अबाउट 217 किलोमीटर है। ठीक है, और जो ये एस्ट्रॉइड का जो ऑर्बिट है वो कैसा होगा? ये मार्स है, ये हमारा जुपिटर है, इसका जो ऑर्बिट है वो हमारा इस शेप में है, मतलब ओवल शेप में हमारा ये रास्ता बनाता है, ऑर्बिट बनाता है। ठीक है दोस्तों, दोबारा से देख लेते कैसी शेप है इसकी। ये हमारा मार्स है जो कि हमारा सर्कल शेप में है, ये हमारा जुपिटर है और ये कैसा शेप बनाता है? ऐसी टेढ़ी शेप में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हु हैड कॉइन्ड द टर्म एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड टर्म है वो किसने बनाई है? विलियम हर्शेल ने। किसने बनाई है? विलियम हर्शेल ने। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ नेम्ड एन एस्ट्रॉइड आफ्टर विच इंडियन साइंटिस्ट। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होती है एक, जो इन एस्ट्रॉइड्स वगैरह सब पे काम करती है, उन्होंने एक एस्ट्रॉइड का नाम बदलकर एक इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर रखा है। तो वो कौन इंडियन साइंटिस्ट है? जयंत मूर्ति। जयंत मूर्ति के नाम पे उस एस्ट्रॉइड का नाम रखा है। अब बात आती है जो एस्ट्रॉइड था इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो अच्छे से नोट डाउन कर लो, 2005 मतलब 2005 EX296। ठीक है, ये उस एस्ट्रॉइड का पुराना नाम है जिसका नाम बदलकर जयंत मूर्ति रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, When is the World Asteroid Day observed every year? हर साल वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे कब मनाया जाता है? जून 30 को। द एस्ट्रॉइड बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन विच प्लैनेट। एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो किन प्लैनेट्स के बीच में सिचुएटेड है? मार्स और जुपिटर के बीच में। दोस्तों अभी हमने एक पढ़ा था क्वेश्चन कि किस लॉ के तहत ये माना जाता है कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक प्लैनेट है। ये कंसिडर किया जाता है कि जो ये प्लैनेट था वो काफ़ी सारे टुकड़ों में बट गया था, जो टुकड़े बटे हैं उससे वो एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारी बनी है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारी किसके बीच में सिचुएटेड है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अनदर नेम ऑफ मेट्रॉइड्स एंड मेटेरियर्स। मेटोर्स और मेटेरियर्स का दूसरा नाम क्या है? शूटिंग स्टार्स। मोस्ट मेटेरॉइड्स कम फ्रॉम, जितने भी हमारे मेटेरॉइड्स हैं वो कहाँ से आते हैं? द एस्ट्रॉइड बेल्ट। सबसे ज़्यादा मान लो आप 90% के अप्रोक्स एस्ट्रॉइड बेल्ट से मेटेरॉइड्स आते हैं। जो बच्चे कुचे हैं वो कहाँ से आते हैं? मून से, मार्स से या फिर कॉमेट से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट कॉल्ड आफ्टर इट हिट्स द ग्राउंड। ग्राउंड को हिट करने के बाद जो बच जाता है उस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? मेटेरॉइड। हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ अमेरिकन मेट्रॉइड्स। अमेरिकन मेट्रॉइड्स के फादर किसको कंसिडर किया जाता है? हार्वे एच निनिंगर को। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड कॉमेट वर्ड डिराइव्ड। कॉमेट वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है दोस्तों? फ्रॉम लेटिन वर्ड स्टेला कोमेटा मीनिंग हेयर स्टार। कोमेट का मतलब क्या होता है? हेयरी स्टार, और लेटिन के वर्ड है स्टेला कोमेटा, वहाँ से इसको डिराइव किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कॉमेट्स मूव अराउंड होम। कॉमेट्स क्या किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? सन के चारों तरफ। कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ। कॉमेट्स है वो किस चीज़ से बने होते हैं? फ्रोजन गैसेज विच होल्ड टुगेदर रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल। जो रॉकी मटेरियल होता है, मतलब जो चट्टानों वाला मटेरियल होता है, जो मेटेलिक मटेरियल होता है, उनको कंबाइन करके फ्रोजन गैसेस से बना होता है हमारा कॉमेट। अगला क्वेश्चन आता है, विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन। सन के बाद सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन आता है अर्थ के? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टार्स कैन बी सीन विद नेक्ड आइज फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से हमारी खुली आंखों से, मतलब बिना किसी ग्लासेस या बिना किसी टेलीस्कोप वगैरह से कितने स्टार्स को हम देख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 8000 स्टार। हमारे लाखों बिलियन स्टार हमारी यूनिवर्स में प्रेजेंट है, लेकिन हम सिर्फ 8000 स्टार्स को ही देख सकते हैं। इसकी भी क्लासिफिकेशन है दोस्तों। जो ये 8000 स्टार है उसमें से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, हमारे पास दो हेमिस्फेयर होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमें 4000 स्टार दिखते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में 4000 स्टार दिखते हैं। 4000 का भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन आता है 2000, 2000
स्टार। 2000 स्टार हमें दिन में दिखते हैं, 2000 स्टार हमें रात को दिखते हैं। फिर इसी तरीके से इसका भी 2000 दिन में, 2000 रात में। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर इंडिया में खड़ी हूँ तो मैं एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 2000 स्टार को ही देख सकती हूँ। ठीक है दोस्तों, वैसे हम 8000 को देख सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग हेमिस्फेयर में अलग अलग टाइमिंग पर है, तो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पर हम एक जगह पर 2000 स्टार को ही। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हमारे पास कितने स्टार प्रेजेंट है। तो अभी मैंने बताया था बहुत है, बिलियंस, कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो इसकी है 10 की पावर 22। 10 की पावर 22 स्टार्स हैं हमारे पास प्रेजेंट कितने यूनिवर्स में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉन्स्टलेशन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। कितनी कॉन्स्टलेशन है जो अभी तक रिकॉग्नाइज करी जा चुकी है। 88 कॉन्स्टलेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ अवर अर्थ। हमारी अर्थ की एज कितनी है। 4.534 बिलियन ईयर्स। कितनी है दोस्तों हमारी अर्थ की एज। 4.53 बिलियन ईयर्स। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मास ऑफ अवर अर्थ। हमारी जो अर्थ है उसका मास क्या है। 5.9726 इंटू 10 की पावर 24 kg। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। मास निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, डेंसिटी डिवाइड बाय में वॉल्यूम। तो हम अर्थ की मास को किस तरीके से निकाल सकते हैं, डेंसिटी डिवाइड बाय में वॉल्यूम। तो ये हमारा ये वाली फिगर आ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट लैंड पॉइंट ऑफ अर्थ। ये हमारी अर्थ है तो इसका सबसे ऊंचा लैंड पॉइंट क्या है। लैंड पॉइंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8850 मीटर। ठीक है दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द लोएस्ट लैंड पॉइंट ऑफ अर्थ। अर्थ का सबसे नीचे लैंड पॉइंट कौन सा है। सबसे ऊपर तो हमें पता लग गया कि माउंट एवरेस्ट है, सबसे नीचे कौन सा है, डेड सी, जिसकी हाइट कितनी है, -430 मीटर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट ओशन डेप्थ ऑफ द अर्थ। अर्थ की में जो हमारा ओशन है, ओशन की सबसे नीचाई, सबसे गहराई कितनी है। मैरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में हमारे पास मैरियाना ट्रेंच एक पॉइंट है जो कि हमारा 11,034 मीटर गहराई में है। मतलब जितना हमारा माउंट एवरेस्ट है उससे भी नीचे, 11 किलोमीटर नीचे है। मतलब कैन यू इवन इमेजिन दिस थिंग कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है उससे 11 किलोमीटर हमें नीचे जाना है, इतना हमारी अर्थ गहरी है ओशन के उसमें देखे तो। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है, व्हाट इज़ द एवरेज डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का एवरेज डायमीटर क्या है। डायमीटर क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से हम सेंटर को क्रॉस करते हुए दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, तो ये हमारा डायमीटर होता है। तो इसको कितना है हमारा एवरेज डायमीटर, 12,742 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मच एरिया इज़ कवर्ड बाय द ओशन। हमारा ओशन, अर्थ पे हमारा ओशन कितना है। अगर ये हमारी अर्थ है दोस्तों तो उसका ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, इसका 70.9% अप्रोक्स 71% जो है वो हमारा पानी से घिरा हुआ है, और बाकी जो बचा हमारा पोर्शन वो क्या है, हमारी लैंड है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास, 7। तो दोस्तों अगर आपको कॉन्टिनेंट्स के नाम पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हमारे पास पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स अवेलेबल है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, माउंट एवरेस्ट वाज नेम्ड आफ्टर हुम। जो हमारी अर्थ का सबसे हाईएस्ट लैंड पॉइंट है जो कि 8,850 मीटर के अप्रोक्स है, उसका नाम किसके पीछे दिया गया, किसके नाम पर उसका नाम रखा गया है, सर जॉर्ज एवरेस्ट। वट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का ओरिजिनल नाम क्या है। बहुत कम लोगों को ही पता है कि माउंट एवरेस्ट का ओरिजिनल नाम क्या है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है ओरिजिनल नेम, पीक 15। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वट इज़ द नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। अब जो माउंट एवरेस्ट है उसके अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है। तो तिब्बत में क्या नाम आता है, कोमालागमा, गॉडेस ऑफ आइस, आइस की देवी के रूप में इसको जाना जाता है। इंडिया में नाम है माउंट एवरेस्ट, तिब्बत में नाम है कोमोलागमा, नेपाल में क्या नाम है माउंट एवरेस्ट का, सागर माथा। सागर माथा क्या होती है, गॉडेस ऑफ स्काई। हु वर द फर्स्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्सन कौन थे दोस्तों, सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोरगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन।
हम इतनी हाइट पर जा रहे हैं, तो दोस्तों क्या होता है कि अगर हम जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाते हैं, वैसे वैसे जो हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हमारा डाउन होता चला जाता है। तो इसलिए जब हमें ऊंचाई पर जाना है तो हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चाहिए होती है। लेकिन कुछ पर्सन्स है जिन्होंने बिना ऑक्सीजन की हेल्प पे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करी है। तो पहला पर्सन कौन था? ये मेसनर एंड हेबलर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? जुनको तबई, जो कि जापान से बिलोंग करती है। जापान की जो वुमेन है, फीमेल है, जुनको तबई, वो पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट? पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था? बचेंद्री पाल। हु क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द मैक्सिमम टाइम? सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पर्सन कौन है? कमी रीटा शेरपा, नेपाल, 23 टाइम्स। नेपाल के एक शेरपा है कमी रीटा, जो कि 23 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मेथी बेच ले भाई तू तो पहले फोन जाके इसको मेथी लेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट डिसेबल्ड पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट? पहले डिसेबल्ड पर्सन, जो विकलांग पर्सन है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह की है, तो वो कौन थे? टॉम विटेकाई। ठीक है दोस्तों, अब जो दोस्तों हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हमारे अंटार्कटिका, हमारे कॉन्टिनेंट पर बेस्ड है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, विच कॉन्टिनेंट इज जीरो पॉपुलेटेड? ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी बंदा नहीं रहता है? तो उसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में हम जान लेते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7। उन 7 में से ये जो अंटार्कटिका है वो 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का। तो ये 5वें नंबर पर आता है अगर हम इसके एरिया की बात करें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट इज नॉन एज वाइट कॉन्टिनेंट? कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? तो वह अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका पूरा का पूरा आइस से कवर है। मतलब ये कॉन्टिनेंट है ही बर्फ़ का, हर जगह बर्फ़ है। जो इसकी जो लैंड है, वो लैंड जैसे हमारे अर्थ, हमारे इंडिया में क्या है कि जो लैंड है वो किससे? मिट्टी, रोड़े, कंकड़, इनसे बनी है। लेकिन वहाँ की जो लैंड है वो आइस से बनी है। ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? वाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन अटेम्प्टेड टू डिस्कवर अंटार्कटिका? अंटार्कटिका डिस्कवर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जेम्स कुक। हालांकि जो जेम्स कुक थे वो जो मेन लैंड है अंटार्कटिका, ये जो धरती है, यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। इन्होंने कोशिश करी अंटार्कटिका को ढूंढने की, लेकिन वहाँ पर वो उतर नहीं पाए। अंटार्कटिका तक तो पहुँच गए, लेकिन उस पर वो उतर ही नहीं पाए ड्यू टू सम रीज़न, वी डोंट नो क्या रीज़न थे। लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट किया बट वो लैंड नहीं कर पाए। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द मेन लैंड ऑफ अंटार्कटिका? अंटार्कटिका की जो मेन लैंड है उसको डिस्कवर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? फैबियन वेलिंग शोसन। ठीक है, ये अब कब आए थे यहाँ पर अंटार्कटिका में? 1820 में आए थे। और इनका जो शिप था, जिस शिप के थ्रू वो आए थे, उसका नाम था वोस्टोक, VOSTOK। 1820 में वोस्टोक नामक जहाज से फेबियन वेलिंग शोसन अंटार्कटिका की मेनलैंड को डिस्कवर करने वाले पहले व्यक्ति बने। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल? अब बच्चों, हमने पढ़ा है, जब भी हम ग्लोब की बात करते हैं, जब भी हम अर्थ की बात करते हैं, तो हमारे पास 2 चीज़ सबसे पहले आती है, नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ठीक है, तो अब ये जो साउथ पोल है, हमारा जो अंटार्कटिका है, कॉन्टिनेंट है, वो दोस्तों ये नीचे है। तो अब बात आती है कि साउथ पोल, अंटार्कटिका के अंदर जो हमारा साउथ पोल है, या फिर हम ये कह सकते हैं साउथ पोल पर हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। तो इस साउथ पोल पे सबसे पहले पर्सन कौन पहुँचे थे? रोल्ड एम्बुडसन, नॉर्जियन। 1911 में, 1911 में ये बंदे पहुंचे थे साउथ पोल पे। आ गया यार। हमारा अगला क्वेश्चन आता है,
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रीच द साउथ पोल, साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका, पहले भारतीय जो कि अंटार्कटिका में पहुंचे थे रामचरण जी। 1960 में रामचरण जी अंटार्कटिका में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। व्हेन डिड इंडिया एस्टेब्लिश इट्स सेंटर इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला सेंटर कब खोला था? 1983 में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया सेंटर एट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे जो इंडिया ने अपना सेंटर खोला हुआ है, सेंटर फॉर रिसर्च डेवलपमेंट इन सब चीज़ों के लिए जो सेंटर खोला हुआ है उसका नाम क्या है दोस्तों? दक्षिण गंगोत्री इन सेंट्रल ड्रोनिंग मोरलैंड, ये एक जगह का नाम है। अंटार्कटिका में जगह है सेंट्रल ड्रोनिंग मोरलैंड, उसमें दक्षिण गंगोत्री के नाम से भारत ने अपना सेंटर वहाँ पर खोला हुआ है। ठीक है दोस्तों आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में जल्दी से बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।